हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो अब हम हमारी कंटेंट वीडियोस के साथ साथ शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज विच इज लेट्स प्रैक्टिस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्पेसिफिकली हेल्पफुल होंगे आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन अगर मैं इन पर्टिकुलर बात करूं तो ये यूजीसी पेपर 1 के लिए नेट के एग्जाम के लिए और यूजीसी पेपर 2 अगर आप एजुकेशन से दे रहे हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। Which of the following universities in India has the Prime Minister as its Chancellor? इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जिसके पीएम चांसलर हैं? जिसके ऑप्शंस हैं इग्नू, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी एंड इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और एक्चुअल में प्रैक्टिस करने के लिए इसको वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जरूर देखना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी, लेकिन हमें बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में भी जो है कुछ एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि अगर हमें कभी क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड जो है उसमें ये ऑप्शन आए हो तो वो हेल्पफुल रहे। फर्स्ट है इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट। इग्नू एक्ट 1985 में जो है ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई। जब हम एक्ट की बात करते हैं, कोई भी एक्ट जब आता है तो वो या तो पार्लियामेंट्री एक्ट होता है या स्टेट एक्ट होता है। तो जो इंडियन पार्लियामेंट ने ये जो एक्ट के द्वारा कोई भी बॉडी जब एस्टैब्लिश होती है तो उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी वो बॉडी मेंशन है जैसे इलेक्शन कमीशन तो वो क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इग्नू जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी है जिसमें डिस्टेंस और ओपन एजुकेशन जो है वो उस लेवल बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लार्जेस्ट हम बोल सकते हैं। दूसरा जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये 1921 में विश्व भारती कॉलेज जो है वो ओपन किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। उसके बाद जब 1951 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद 1951 में पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा इसको जो है स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था और ये एक्ट के द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई थी कॉलेज की बजाय। उससे नेक्स्ट है इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी। इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है वो भारत में अभी तक एक ही है जो 2013 में इस्टेब्लिश हुई। बिनोला गुरुग्राम हरियाणा में है ये यूनिवर्सिटी। फन फैक्ट की अगर हम बात करें तो इस यूनिवर्सिटी का सिर्फ इनॉग्रेशन हुआ था यानी उद्घाटन हुआ था 2013 में इस्टेब्लिश होके। सिर्फ इसकी बाउंड्री लाइंस बनाई गई थी, 4 दीवारी जो है 200 एकड़ जमीन पे इसकी सिर्फ 4 दीवारी बनी हुई है। इसका जो बीच का पोर्शन है जहाँ टीचिंग होनी है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उनमें से कोई भी काम नहीं हुआ है, जिसका रीजन है 2015 का इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एक्ट। ये जब पास हो जाएगा पार्लियामेंट में उसके बाद जो है इसके बाकी कंस्ट्रक्शन पे जो है काम शुरू होगा। तो इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी के चांसलर जो होंगे वो कौन होंगे? डिफेंस मिनिस्टर। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके जो चांसलर हैं वो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट, क्योंकि जो भी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका विजिटर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और विजिटर जो है वो चांसलर को अपॉइंट करता है। जैसे ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, लेकिन इसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। विजिटर, तो विजिटर जिसको हम बोलते हैं परिदर्शक। चांसलर को हम बोलते हैं कुलाधिपति और कुलपति हम बोलते हैं वाइस चांसलर को। तो हमें ये टर्म्स जो है इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि विजिटर कौन होता है और चांसलर कौन होता है, और इन दोनों का मतलब एक तो बिल्कुल नहीं है कि या तो विजिटर बोल दो या चांसलर बोल दो। नहीं, विजिटर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और चांसलर जो है वो विजिटर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दूसरा जो है ये जो मैं इंफॉर्मेशन बता रही हूँ ये हायरार्की वाइज प्रेजेंट है, यानी टॉप पे जो है वो विजिटर है नंबर 1 पे हायरार्की में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जब हम बात करें। सेकेंड पे जो है चांसलर हैं, देन वीसी हैं, उसके बाद प्रो वाइस चांसलर हैं। तो इस टाइप से पूरी लिस्ट है और ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 में मेंशन है सारी चीजें। उसके बाद आता है अच्छा विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। इग्नू जो है वो न्यू दिल्ली में है। इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी हमने बात की गुरुग्राम हरियाणा में है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो है
ये इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एक्ट 2008 इससे जो है एस्टेब्लिशमेंट में आई और इसके 6 कैंपसेस हैं, जिनमें से हेडक्वार्टर कैंपस जो है वो चेन्नई में है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन जो है मोटी मोटी वो इन सारे ऑप्शंस के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के समय में भारत में कितनी यूनिवर्सिटीज थी। ऑप्शंस हैं 15, 20, 25, 28। इसका आंसर है 20। जब हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज में जैसे ये लिखा हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, इनोवेटिव यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है मेटा यूनिवर्सिटी। तो जब आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इन सारे यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो 1 जून 2020 तक यूजीसी की लिस्ट के अकॉर्डिंग 945 यूनिवर्सिटीज हैं। अब इसमें से कितनी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, यूनिवर्सिटीज विद नैक ए ग्रेड। नैक जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको यूजीसी ने जो है एस्टैब्लिश किया था, जो कि ग्रेडिंग देती है यूनिवर्सिटीज़ को कि उनकी सिचुएशन के हिसाब से और उनकी फैसिलिटीज़ के हिसाब से, उनका क्वालिटीज़ और लेवल स्टैंडर्ड के हिसाब से कि कैसी क्वालिटी है यूनिवर्सिटी की। तो जिन यूनिवर्सिटी की ए ग्रेड जो है नैक के द्वारा ए ग्रेड है एंड 10 years ऑफ स्टैंडिंग, यानी उनको बने हुए 10 साल हो गए हैं, कैन गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम यूजीसी फॉर इनोवेटिव टीचिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम्स। उन यूनिवर्सिटीज़ को हम क्या कहते हैं? जिनका ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, 10 साल कम से कम हो चुके हैं, उनको यूजीसी की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो मिल सकती है इनोवेटिव टीचिंग के लिए या एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए। तो उन यूनिवर्सिटीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, इनोवेटिव यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर होगा इनोवेटिव यूनिवर्सिटी। इनोवेशन अगर हम बोलें तो इनोवेशन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे छूट होती है स्टूडेंट्स को किस चीज़ की? करिकुलम डिसाइड करने की। तो फ्लेक्सिबिलिटी है इनमें और ये बहुत रेयर होता है कि किसी यूनिवर्सिटी को जो है इनोवेशन यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा दिया जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। अगर आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो हेल्पफुल लगे हों, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हों, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।